49 पढ़ा ना। आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 49वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की है। एक शब्द है इंद्र, ये संबोधन है। हे इंद्र, इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त। तो ईश्वर परम ऐश्वर्यवान है, उसमें अनंत ऐश्वर्य है। वैदिक शास्त्रों में ऐश्वर्य का अर्थ दो प्रकार से होता है। शाब्दिक अर्थ तो है ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम्, ईश्वरत्व, ईश्वर का भाव वो है ऐश्वर्य। तो ईश्वर का भाव क्या है? एक तो ईश्वर के पास गुण है, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, रक्षा आदि आदि बहुत सारे गुण हैं। तो जो ईश्वरीय गुण हैं उनका नाम है ऐश्वर्य। और दूसरा है संपत्ति। ईश्वर के पास पूरा ब्रह्मांड की संपत्ति है। इस सारे ब्रह्मांड का मालिक राजा ईश्वर है। ये दो अर्थ हैं ऐश्वर्य के, ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय संपत्ति। लोगों ने संपत्ति को तो ऐश्वर्य शब्द का अर्थ स्वीकार कर लिया। संसार में ऐश्वर्य का मुख्य अर्थ आजकल यही माना जाता है, संपत्ति, रुपया, पैसा, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी। जिसके पास ये संपत्ति बहुत है तो लोग कहते हैं ये बड़ा ऐश्वर्यशाली है। ये भी ऐश्वर्य है पर ये मुख्य नहीं है, ये सेकेंडरी गौण है। ये मुख्य तो ईश्वर के गुण हैं। जो ईश्वर के ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि गुण हैं, इसका नाम मुख्य ऐश्वर्य है। ऋषि लोग इसको प्राथमिकता देते हैं, गुणों को। तो जिस व्यक्ति के पास ईश्वरीय गुण भी हों, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा आदि गुण भी हों, और साथ साथ रुपया पैसा भी ठीक ठीक हो, काम चलाओ, अपना काम चल जाए, तो वो ऐश्वर्यशाली है। ऐसा ऐश्वर्यशाली बनना चाहिए। प्राथमिकता गुणों की हो और फिर बाद में दाल रोटी सब्जी भी हो, वो अच्छी बात है। तो ईश्वर परम ऐश्वर्यशाली है, उसके पास गुण भी सबसे अधिक हैं और संपत्ति भी सबसे अधिक है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। तो परमेश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं, हे इंद्र, परम ऐश्वर्य युक्त ईश्वर, मानोवधीः, आप हमारा वध मत कीजिए। ईश्वर से कह रहे हैं आप हमको मत मारें, मारे नहीं। ईश्वर हमको मारेगा, कैसे मारेगा? क्यों मना कर रहे हैं कि आप हमको न मारें? माँ परादाह, हमको अपने से अलग कभी मत करें या आप हमसे अलग न हो। तो वध करने का मतलब है मार देना। मार देना, हम तो ऐसे आत्मा हैं, आत्मा तो मरता नहीं, पर शरीर तो मरता है। कोई इस भाव से बोले कि जी आप हमको मत मारो, हमारा शरीर भी मत मारो, चलो ठीक है। मनुष्य से तो कह सकते हैं कि वो आप हमको ना मारो, पर क्या ईश्वर हमको ऐसे मारता है? अन्यायपूर्वक तो मारता नहीं। फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप हमको मत मारो, माँ वधी। तो ईश्वर कैसे मारता है?
ऐसे मारता है कि वो दंड देता है, दुख देता है, यही मारना है। अन्याय तो करता नहीं, ईश्वर अन्याय तो करता नहीं। जब भी वो हमको मारेगा, पीटेगा, दंड देगा तो न्यायपूर्वक ही देगा। तो हम कह रहे हैं हे भगवान हमको मत मारो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम गलती ना करें। हम गलती करेंगे तो आप मारोगे, हमारी पिटाई करोगे, दंड दोगे। हम कह रहे हैं हमको दंड मत दो, इसका मतलब हम गलती ना करें, इसका अर्थ ये समझना। ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें मंत्रों में आती रहती हैं। उन बातों को सुनकर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम ईश्वर को सिखा रहे हैं कि आप ये काम मत करो और ये काम मत करो। हम उसको नहीं सिखा रहे, हम क्या सिखाएंगे? हम तो उससे सीखते हैं, हम क्या सिखाएंगे? तो जहाँ भी इस तरह के वाक्य हों तो वहाँ ऐसा अर्थ लगाना चाहिए कि हम अपना लेसन दोहरा रहे हैं, हम अपना पाठ दोहरा रहे हैं। ईश्वर ने हमको मंत्र में सूचना दी है कि ऐसे काम मत करो, ऐसे काम मत करो जिससे मैं तुम्हारी पिटाई करूं, तुमसे नाराज़ हो जाऊं, तुमको अलग कर दूं। ऐसे काम मत करो। तो इससे हमको ये शिक्षा लेनी है कि हे ईश्वर हम ऐसे काम न करें जिससे कि हमको आपका दंड भोगना पड़े। इसलिए हम कह रहे हैं आप हमको मत मारो, मत मारो, हम गलत काम ना करें, भाव ये है। और मा दाह, और हमको अपने से अलग मत करो, आप हमसे अलग मत होवो। दो अवखंडने धातु है जिससे ये दाह शब्द बनाया है, ये क्रियापद है। मा दाह, हमसे अलग मत हो। ईश्वर हमसे अलग कब हो जाएगा? वैसे तो स्थूल रूप से तो अलग हो ही नहीं सकता, सर्वव्यापक है। हम और ईश्वर अनादिकाल से सदा से साथ में हैं और अनंत काल तक सदा साथ रहेंगे। तो स्थान की दृष्टि से तो उससे अलग हो नहीं सकते। जैसे मनुष्यों में दो भाई दिल्ली में रहते हैं, एक बम्बई चला गया, दूर दूर हो गए ना, अलग अलग हो गए ना। एक दिल्ली में रहता है, एक बम्बई में रहता है, तो अलग अलग हो गए। ऐसे तो ईश्वर हमसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और हम जहाँ भी रहेंगे ईश्वर वहाँ है ही। तो अलग मत हो वो, इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर हमसे दूर चला जाएगा या हम ईश्वर से कहीं दूर निकल जाएंगे, ये अर्थ नहीं है। शास्त्रों की अर्थ करने की पद्धति ये होती है कि पहले अभिधार्थ करना चाहिए, शाब्दिक अर्थ करना चाहिए। प्राथमिकता इस बात की है। यदि वो ठीक बनता है तो ठीक है, पर जब शाब्दिक अर्थ ठीक नहीं बनता तो फिर लक्षणा करनी पड़ेगी, अर्थ बदलना पड़ेगा। तो ईश्वर हमसे दूर हो जाएगा ये तो बनता ही नहीं, इसलिए अर्थ बदलना पड़ेगा। तो ईश्वर हमसे दूर न हो, इसका दूसरा अर्थ बदल के ये करेंगे, ईश्वर हमारी उपेक्षा न करे। जैसे दो व्यक्ति पहले मित्र थे, दोनों पास पास साथ साथ रहते थे, दोनों का आपस में प्रेम था। तो फिर आपस में किसी बात पे नोकझोंक हो गई, बात बढ़ गई, फिर वो झगड़ा हो गया, फिर वैसी दोस्ती नहीं रही। अब कभी कभी नमस्ते नमस्ते तो हो जाती है, बाकी ज़्यादा कोई उठना बैठना आदि मिलना जुलना प्रेम भाव नहीं रहा। तो जब ये प्रेम भाव नहीं रहा, पहले वाली दोस्ती टूट गई, तो कहते हैं अब तो वो दूर दूर हो गए। अब उनमें वो निकटता नहीं रही जो पहले थी, मित्रता की भावना जो पहले थी अब वो नहीं रही, अब वो दूर दूर हो गए। तो यहाँ दूर दूर होने का मतलब दोस्ती टूट गई, मित्रता टूट गई, मन से दूर दूर हो गए। शरीर से भले ही पड़ोसी हो तो भी वो मन से दूर हैं, मन में प्रेम नहीं है। तो हम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे अलग ना हो, आप जो हमारे साथ, हम आपके साथ मिलकर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, आप अपना प्रेम भाव हमसे कम न कर दीजिएगा, हमारे प्रति प्रेम भाव बनाए रखिएगा। फिर वही बात, इससे भी हमको ही सीखना है कि हम गड़बड़ करेंगे तो ईश्वर हमसे दूर हो जाएगा, हमसे प्रेम भाव नहीं रखेगा, वो कम कर देगा। ईश्वर न्यायकारी है। तो इस पंक्ति में भी यही सीखना है कि हम ऐसे उल्टे सीधे काम ना करें
ईश्वर आज्ञा को भंग ना करें जिससे कि वो हमसे दूर हो जाए, हमारी उपेक्षा करने लगे, हैं, हमको ऐसे ही फालतू आदमी समझने लगे, ऐसा ना हो। इसलिए हम अच्छे अच्छे काम करें, ईश्वर से मित्रता बनाए रखें, वो हमारे साथ रहे, हमें सदा रक्षा हमारी करता रहे, ये भाव है। माँ नः प्रिया भोजनानि प्रमोषी, और न हमारे प्रिया प्रिय भोजनानि, जो भोजन और हमारे भोगने के पदार्थ हैं, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, पुत्र परिवार आदि, ये सब चीज़ें माँ प्रमोषी, मत चोर और चोर वावे। अब बताओ, ईश्वर को कह रहे हैं तुम हमारे सामान की चोरी मत करना। अजीब अजीब बातें हैं। मुष धातु है जिसका अर्थ है चोरी करना, मुष स्तेय, माँ प्रमोषी, हमारा सामान की चोरी मत करना, और हमसे भी अपना सामान चुरवाना नहीं, हम तुम्हारा सामान चोरी ना करें, तुम हमारा सामान चोरी मत करना। कैसी अजीब बात है। तो इसके पीछे रहस्य की बात। ईश्वर क्या चोरी करता है? ईश्वर चोरी नहीं करता, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। तो इस भाव से कह रहे हैं कि जब कोई संसार में दुर्घटना हो जाती है, होती रहती ना, चोरी हो गई सामान की, चोर ले गया, चोर आके आपके घर से सामान चोरी कर गया, कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, चोट चाट लग गई है, कोई विदेश चला गया तो खो गया, उसका पता ही नहीं, लापता हो गया, मिला ही नहीं, कहीं आंधी तूफान बाढ़ में खो गया, डूब गया। तो ऐसे कई घटनाएं संसार में होती रहती हैं। जब वो चीज़ें हमसे खो जाती हैं, छूट जाती हैं, तो लोग फिर भगवान पे आरोप लगाते हैं, हे भगवान तूने हमारा बेटा ले लिया, हमारी कार ले ली, हमारी दुकान फेल करवा दी, हमारी फैक्ट्री डुबा दी, तूने हमारा माल चोरी कर लिया। तो लोग झूठे आरोप लगाते हैं भगवान पर, जबकि भगवान ने कुछ नहीं किया। या तो प्राकृतिक दुर्घटना से हुआ, या किसी दूसरे मनुष्यों की अन्याय से, बदतमीजी से, असभ्यता से ऐसा हुआ। इस तरह की जो जो घटनाएं होती हैं उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता, होता है मनुष्यों का या दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक। पर लोग अज्ञानतावश उसका सारा दोष ईश्वर पे मढ़ देते। तो अब यहाँ ये समझना है कि जब कभी ऐसी घटना हो तो हम आपके ऊपर ऐसे झूठे आरोप ना लगाएं कि हमारा बेटा छीन लिया, हमारी फैक्ट्री डुबो दी, उसमें आग लगा दी, हमारा धंधा फेल कर दिया। ऐसे झूठे आरोप हम न लगाएं, ये सीखना हमको इस वाक्य से। और जो झूठे आरोप लगाते हैं उनको भी हम समझाएंगे कि तुम ईश्वर पे झूठे आरोप मत लगाओ, वरना तुम्हें और दंड मिलेगा। तो ये तो हुआ कि मत चोर, चोरी मत करो। और दूसरा जो शब्द लिखा है मत चोर वावे, तो इसका अर्थ है कि हम भी चोरी ना करें। एक तो दूसरे लोगों की सामान चोरी ना करें। फिर कहेंगे जी क्या ईश्वर हमको कहता है तुम चोरी करो? वो तो नहीं कहता। जब वो कहता नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मत चोर वावे? तो भाव यही है कि हम ठीक ठाक रहें, हमारी बुद्धि ठीक रहे, हम चोरी करने का विचार भी ना करें। आप हमारी बुद्धि को अच्छा बनाए रखें, हमारे मन इंद्रियों को, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते रहें, जिससे कि हमारे मन में ऐसा ख्याल भी ना आए कि हम किसी का सामान चुरा लें। इस तरह से आप हमको शुद्ध बना दीजिए। और दूसरा ये है, ये तो हुआ सांसारिक अर्थ। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि एक भक्त ने अपना सब सामान परमात्मा को समर्पित कर दिया, जिसको ईश्वर समर्पण कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, सब क्रियाओं को ईश्वर के अर्पित कर देना, ये तो व्यास भाष्य में लिखा है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या में लिखा है सर्व द्रव्यार्पणम। और आर्याभिविनय में भी आया था कहीं एक मंत्र में कि जो आत्मा आदि ईश्वर को आत्मा आदि दान करता है। अब आया था ना कहीं यदंग दाशुषे, उस मंत्र में आया था। तो आत्मा को भी ईश्वर को दान करना है, उसके समर्पित करना है, अर्थात हर काम ईश्वर से पूछ के करना।
ईश्वर की सहमति से करना है, ईश्वर की सम्मति से करना है। उसके बिना कोई उल्टा सीधा कोई काम नहीं करना। तो जब एक भक्त ने ईश्वर समर्पण कर दिया, सारी चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर दी, धन संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और आत्मा तक सब दान दे दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो फिर बाद में कभी ये जो भावना बनी थी कभी ये कमज़ोर न पड़ जाए, फिर हम कभी उल्टा आचरण न शुरू कर दें, जो ईश्वर को समर्पित किया था फिर वापस ना ले लें। आज तो हमने ये मान लिया कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा तक ईश्वर आज्ञा पालन के लिए है, और हम इसको ईश्वर की भक्ति में समर्पित करते हैं। तो कल को फिर हमारे अंदर स्वार्थ पैदा ना हो जाए, अभिमान उत्पन्न ना हो जाए। जो चीज़ें हमने ईश्वर को अर्पण कर दी थी फिर वापस उससे ना छीन लें और फिर अपनी मनमानी करने लगे, तो इसका अर्थ है जो समर्पण किया था वो वापस चोरी कर लिया। तो हे भगवान, हम वापस चोरी ना करें, जो समर्पण कर दिया वो हमारा बना रहे, ऐसी बुद्धि हमको दीजिए, ऐसी विद्या हमको दीजिए कि जो हमने आपको समर्पण किया है ये समर्पण जीवन भर बना रहे, इसमें कमी ना आए, ये तात्पर्य है। अगर कमी आई तो फिर हमने माल चुराना शुरू कर दिया, ईश्वर का माल चुराना शुरू कर दिया, जो उसको समर्पित किया था वापस ले लिया। तो ऐसी चोरी भी ना करें, ये आध्यात्मिक भाव से इसका अर्थ समझेंगे। फिर कहते हैं आंडा, माँ, और जो हमारे गर्भ हैं, माँ निर्भेद, उनका विदारण मत करो, हमारे गर्भों का विदारण मत करो, जिसको आजकल एबॉर्शन कहते हैं, तो एबॉर्शन मत करो। फिर वही बात है, काम तो हमको ही करना है, जो भी करना है हमको ही करना है। ये तो हम प्रार्थना कर रहे हैं केवल आप हमारी बुद्धि ऐसी बनाए रखें जिससे हम ये घोटाले ना करें, इस तरह के बुरे काम ना करें। तो इस प्रकार से एबॉर्शन आदि बुरे काम हम ना करें, आप हमारी बुद्धि इस तरह से शुद्ध पवित्र बनाए रखें। फिर कहते हैं मघवन, हे सर्वशक्तिमान, शक्र, समर्थ, हमारे आंडा पुत्रों का विदारण मत कर। ठीक है, ये तो दोनों संबोधन आ गए, सर्वशक्तिमान और शक्र। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, समर्थ हैं, हर काम करने में समर्थ हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे वस्तुएं बनाते हैं, सारे काम करते हैं, ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। आपके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है, आप सब काम करते हैं। तो हमको भी ऐसी बुद्धि विद्या देते रहिए जिससे कि हम भी अच्छे काम करते रहें और ये गर्भ विनाश आदि आदि बुरे काम ना करें। और माँ नह पात्रा भेद, और जो हमारे पात्र हैं, बर्तन आदि, सोना चांदी बर्तन और कपड़े बिस्तर आदि जो भी सामान है हमारे पास, वो सारा सामान ये जो भोजन आदि में काम आता है, बर्तन आदि और इस तरह के सारे साधन, माँ भेद, हमसे अलग मत कीजिए। यानी ये सारे साधन हम सुरक्षित रखें, अपने साधनों की, वस्तुओं की सुरक्षा रखें, सामान व्यवस्थित रखें, सुरक्षित रखें, जिससे सामान खो नहीं जाए, टूट नहीं जाए, कोई चोरी ना कर ले, अपने ताले आदि लगाएं, सुरक्षा रखें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस में, रेल में लिखा रहता है यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी है। वो बस ड्राइवर और कंडक्टर थोड़ी आपका सामान की देखभाल करेगा, वो कहाँ तक आपका सामान देखेगा, वो काम आपका है। ड्राइवर बस चलाएगा, कंडक्टर टिकट बांटेगा और थोड़ी सवारियों की व्यवस्था करेगा, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, बाकी अपना सामान की रक्षा तो यात्री को स्वयं करनी। जैसे रेल और बस में यात्री को अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी, ऐसे ही जीवन यात्रा में भी अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी। शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, संपत्ति की, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, जूते, चप्पल, जो भी है, सब सामान अपना सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें। अब लोग लापरवाही करते हैं, फिर वो सामान खो जाता है, इधर उधर रख जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मेरी चप्पल नहीं मिल रही। सुबह सुबह बच्चे कहते हैं मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरी जुराबें नहीं मिल रही। क्यों भाई, जूतों के पहिए लगे हैं क्या? वो रात को अपने आप कहीं घूमने चले जाते हैं, पहिए लगे जूतों के? जूतों के पहिए नहीं लगे, हम ही कहीं इधर उधर रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं, मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मेरा बैग नहीं मिल रहा।
जब स्कूल से लौटते हैं तो बैग कहीं भी उठा के फेंक देते, कहीं भी रख देते हैं और फिर सुबह ढूंढते रहते हैं। तो अपना सामान व्यवस्थित रखें, उस सामान का स्थान निश्चित रखें। जूते कहाँ रखने हैं, चप्पल कहाँ रखनी है, पुस्तकें कहाँ रखनी है, स्कूल बैग कहाँ रखना है, कपड़े कहाँ रखने हैं। अपना सामान खुद उठाओ, खुद ही रखो, उसी जगह रखो जहाँ से उठाया वापस वहीं रखो। तो आपको ये सुबह सुबह चिल्लाना नहीं पड़ेगा, मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरी जुराबें नहीं मिल रही, ये चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और खुद ही रखो। तो ये आदत बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए। अब बचपन में सीख लेंगे तो सारा जीवन उसका लाभ मिलेगा। और हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, लोग सुबह ऑफिस जाते हैं और पत्नी को कहते हैं मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मेरा फ़ोन कहाँ रख दिया मेरी टाई नहीं मिल रही। बस वो ऐसे ही, क्योंकि अपना सामान खुद नहीं रखते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सीखनी चाहिए बचपन से, और अपना काम खुद करना चाहिए। अधिकतम अपना काम स्वयं करें, जितना संभव हो अधिकतम अपना कार्य स्वयं करें। ऋषियों ने बताया, उन्होंने बताया कि जितना काम आप स्वयं करेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। सर्वम आत्मवशम सुखम, बड़े सिंपल सीधे शब्द। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। जितना जितना आप दूसरों के भरोसे जिएंगे उतना उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा, और जितना अपने भरोसे जिएंगे, अपना काम खुद करेंगे, उतना आप ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरे के भरोसे दुखी क्यों होंगे? क्योंकि उसके सर में 100% आप जैसा दिमाग नहीं है। क्या बोला? नहीं है, आप जैसा चाहते हैं। आपने उसको कहा मेरा ये काम करे आओ, हैं? अब जैसा आप चाहते हैं वैसा वो समझा ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। आपने जैसे बताया उसने कुछ और समझा, वो समझा ही नहीं जैसा हम चाहते हैं। जब वो समझा ही नहीं तो वैसा कैसे करेगा जैसा हम चाहते हैं? वो नहीं समझता। जब नहीं समझता तो जैसा समझता है वैसा करके आएगा, और जैसा करके आएगा वो हमको स्वीकार नहीं, क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं हुआ, तो हमको गुस्सा आएगा, हमको परेशानी होगी, हमको दुख होगा। यार कैसा आदमी है, इतना सा काम नहीं कर सकता, यार कैसे बिगाड़ लाया। मैंने कहा था ये सामान लाना, वो दूसरा उठा लाया। मैंने कहा था इस कंपनी का लाना, वो दूसरी कंपनी का ले आया। अब वो मुझे सूट नहीं करता। तो बस फिर जितना दूसरों के भरोसे काम करवाएंगे उतना आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो मंत्र ये कहता है, ऋषि लोग ये समझा रहे हैं कि अपना काम अधिकतम स्वयं करो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहेंगे। और जहाँ आपको काम आता ही नहीं, मजबूरी है, वहाँ दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। अथवा काम तो आता है पर समय नहीं करने का, तो वहाँ मजबूरी है। तो जहाँ बिल्कुल मजबूरी हो वहीं दूसरे का सहयोग लेवें, और जहाँ जहाँ खुद कर सकते हैं वहाँ खुद करें। अब भोजन बनाना है, आपको ऑफिस जाना है, तो आप भोजन नहीं बना सकते, समय नहीं आपके पास, तो ठीक है वो काम दूसरे को सौंप दो। भाई आप मेरे लिए भोजन बना देना, आप मेरे लिए कपड़े धो देना, आप ऐसे कर देना, आप झाड़ू पोछा कर देना। तो वो मजबूरी में हम दूसरों से थोड़ा बहुत काम ले लेते हैं, वो चलेगा। और जितना खुद कर सकें उतना खुद करो, और फिर दूसरा जैसा भी करके दे उसकी तैयारी रखो, जैसा भी करके देगा ठीक है। गड़बड़ करता है उसको समझाओ, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। और फिर उसको समझाया दूसरे को, उसने जितना समझा तो ठीक है कर दिया। कोई नौकर रख लिया आपने, नौकर को बोला भाई ऐसे काम करो, ऐसे करो, फिर उसने आपके अनुकूल नहीं किया तो दोबारा बताओ, तीसरी बार बताओ, 2-4 बार बताओ, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। अगर सीख जाए तो ठीक है, उसको चालू रखो। 4 बार समझाया वो सीखता ही नहीं, हमारा टाइम ख़राब करता है, फिर उल्टा हमको ही दोबारा करना पड़ता है। तो उस नौकर की छुट्टी करो, जाओ भाई, कोई दूसरा बुद्धिमान रखो जो आपकी इच्छा अनुकूल कार्य कर दे। तो इस तरह से हमको मजबूरी में दूसरों से काम लेना चाहिए, अधिकतर अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जितना हम खुद करेंगे, अपने सामान की रक्षा करेंगे, सामान व्यवस्थित रखेंगे, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। और एक और बात अंत में, सहजानुषाणी माँ भेद। और जो हमारे सहज मित्र हैं, अनुषाणी, जो हमारे साथ अनुशक्त हैं, जुड़े हुए हैं, मित्र संबंधी हैं,
जो हमारे स्वभाव के अनुकूल स्वभाव वाले हैं, जिनसे हमको सुख मिलता रहता है, जो हमारी बात को समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी योग्यताओं को समझते हैं, हमारी अपेक्षाओं को समझते हैं। तो ऐसे जो 2 4 5 10 20 लोग हों जो हमारे साथी मित्र हों, तो वो हमसे अलग ना हों, उनसे हमारी मित्रता बनी रहे और वो हमको सुख देते रहें, हम उनको सुख देते रहें। बस ऐसे हमारा जीवन ठीक ठाक शांति से पूरा हो जाए, चलता रहे। ये आज के मंत्र में प्रार्थनाएं की गई।